से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका एजुकेटर एंड सीनियर काउंसलर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूँ आपका महाऋषि पाठशाला में। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक भारत के टॉप स्कूल में जाएं और अपना भविष्य सुधार सकें। हाँ जी, बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो टॉप स्कूलों में आते हैं, और अगर आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है तो उसका भविष्य सुनहरा हो जाता है और वो वहाँ से वो अफसर ही बनकर निकलता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, अगर आप इन स्कूलों को देखो, सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल ये वो स्कूल हैं जिनके बच्चे जो हैं अफसर लेवल की तैयारी होती है उनके स्कूल के अंदर ही, और जब वो स्कूल पास करके निकलते हैं तो अफसर बनकर ही निकलते हैं। सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, प्रतिभा विकास विद्यालय, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं हमारे देश के स्कूलों के, जिनमें अगर एक बार आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसका पूरा फ्यूचर बदल जाता है और उसके साथ आपका फ्यूचर भी बदल जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन भी ऐसे ही स्कूल में हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं होती। उनको कोई समझाने वाला नहीं होता कि किस तरीके से उनके बच्चे इन स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इन स्कूलों की खासियत क्या, देखो क्यों इन स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो अफसर या किसी बड़ी पोस्ट पर ही बनकर निकलते हैं। क्योंकि इन स्कूलों में ना पढ़ाया नहीं जाता, इन स्कूलों में सिखाया भी जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये इनका कैंपस है। देखो सबसे बड़ी बात तो इनका कैंपस देखो। अगर आप इनका कैंपस देखोगे तो आपके यहाँ जैसे स्कूल होते हैं आप उन स्कूलों के देखो, और आप इन स्कूलों के कैंपस देखो। क्या ये एकड़ जमीन पर इनके कैंपस होते हैं? क्योंकि इन कैंपस के अंदर ये बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर बच्चों को घुड़सवारी हो गया और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो आर्मी से रिलेटेड होती है वो उनको सिखाते हैं। स्विंग करना उनको सिखाते हैं, उनको मिलिट्री की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इस स्कूल से उनको केवल बच्चों को पास करके नहीं निकालना 12वीं, उनको उनको अफसर लेवल की तैयारी कराना है, उनको अफसर बना के भेजना है। तो आपके जो भी सपने होते हैं ना, वो सपनों को पूरा करने के लिए वो स्कूल बनाए गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का भी एडमिशन स्कूल के अंदर हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि उनको नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके उनके बच्चों का एडमिशन होता है। बहुत सारे तो पेरेंट्स हैं जो एक मिथ के अंदर रहते हैं कि जी इनका नाम मिलिट्री है तो केवल मिलिट्री आर्मी के बच्चे इन स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक कॉमन मैन, एक सिविलियन का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा भी इन स्कूलों में एडमिशन ले सकता है। बस थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से इन स्कूलों का एग्जाम होता है, क्या क्या एग्जाम के अंदर आता है, और कब इनके नोटिफिकेशन आते हैं, और किस तरीके से आप इनके एडमिशन ले सकते हो। तो आप सभी की हेल्प के लिए ही महर्षि पाठशाला एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे पास होंगे उन सबको एक अच्छी पेपर ट्रेनिंग दी जाएगी इन स्कूलों के लिए, इन स्कूलों में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो महर्षि पाठशाला ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो मैं पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन समझाना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं जो महर्षि पाठशाला की तरफ से आया है। तो महर्षि पाठशाला वालों ने अपनी साइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022। इसमें ये कहते हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, प्रतिभा एक्सीलेंट स्कूल, केबीएस, जवाहर नवोदय स्कूल, और भी बहुत सारे ऐसे टॉप नाम हैं जिसमें आपके बच्चों को अगर एक बार एडमिशन मिल जाता है तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है और आपकी भी टेंशन सारी खत्म हो जाती है। आप भी चाहते हो ऐसे ही एडमिशन के लिए? इसमें बच्चों को 2 बार एडमिशन मिलता है, आपको बताऊं। पहला चांस होता है 6 क्लास में वो एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा उनको मिलता है 9th क्लास के लिए। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको 2 बार मौका दिया जाता है इन स्कूल में एडमिशन करने के लिए। पहला 6th क्लास होता है और दूसरा 9th क्लास होता है। 11th क्लास में भी मौका मिलता है, लेकिन 11th क्लास में मेरिट बेस पर होता है, उसमें सीट 1-2 ही निकलती है, बहुत कम सीटें होती हैं। तो एक जो अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो केवल 6th क्लास और 9th क्लास में ही दी जाती है। के छात्रों के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं। अब ये स्कूल में मैं बताऊं आपको, स्कूल के अंदर जो बच्चों का एग्जाम होता है वो 3 लेवल का एग्जाम होता है एडमिशन के लिए। पहला होता है रिटन टेस्ट, बच्चों को पहले एक रिटन टेस्ट पास करना होता है। जो बच्चे इस रिटन टेस्ट को पास करते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जो बच्चे इंटरव्यू में पास होते हैं उसके बाद होता है उनका मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद एक ओवरऑल रिजल्ट बनता है, जिसके बेसिस पे आपके बच्चों को इन सभी सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। तो 3 लेवल का एग्जाम होता है, और इन 3 लेवल के एग्जाम पास करने के बाद ही आपके बच्चों को इस स्कूल में जाने का मौका मिलता है। और एक बार आपका बच्चा इस स्कूल में पहुंच गया तो आपकी बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। देखो सबसे अच्छी बात तो क्या है, ये स्कूल है, ये हॉस्टल है। अगर मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल की बात करता हूँ, ये एक हॉस्टल होते हैं, बच्चा यहीं पे रहता है, ये प्रॉपर उसकी गाइडेंस कराते हैं, प्रॉपर उसकी पढ़ाई कराते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ यहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्कूलों के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना होता,
क्योंकि इस स्कूल का सारा खर्चा आपकी राज्य सरकार उठाती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। उनके राज्य से जो भी बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं उनका सारा खर्चा सरकार उठाती है। तो सबसे अच्छी बात ये आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, और आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पहुंच चुका है जहां से उसका फ्यूचर बनना ही बनना है, तय है बिल्कुल। ये उसके बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसा कर देते हैं, पूरा पर्सनल डेवलपमेंट होता है ना उसका बेटर कर देते हैं, जिससे वो भीड़ से अलग नजर आता है और उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाता है। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है भाई, पहला तो ये है कि माता पिताओं को इसकी अच्छी नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं कि किस तरीके से एडमिशन कराना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक मिथ फैली हुई है, एक अफवाह फैली हुई है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि नहीं जी इन स्कूलों में केवल अमीर के बच्चे जाते हैं, मिलिट्री या नेताओं के पास बच्चे आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा भी इस एग्जाम को पास कर लेगा तो वो भी इन स्कूलों में जा सकता है। अब सवाल आता है कि एग्जाम को पास कैसे करेगा, तो उसी के लिए तो महर्षि पाठशाला आपके साथ खड़ा है। महर्षि पाठशाला एक एग्जाम ले रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा है महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर आपका बच्चा इस एग्जाम को पास करता है तो उनको महर्षि की तरफ से पूरी पढ़ाई करी जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, महर्षि पाठशाला भी आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाएगा, बस उनको महर्षि का एक एग्जाम पास करना होगा। कैसे एग्जाम पास करना होगा मैं अभी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपको इंटरव्यू वगैरह सब नहीं, सिंपल एग्जाम आएगा। बस वो एग्जाम वो इसलिए ले रहे हैं कि थोड़े सीरियस से बच्चे उनके पास निकल के आए। वो चाहते हैं कि जो बच्चे सोच रहे हैं इस स्कूल में वो वैसे ही सीरियस है, अगर कोई बच्चा सपना देख रहा है स्कूल में तो वैसे ही वो सीरियस हो जाता है, बस थोड़ा सा एग्जाम से एक सेलेक्ट होकर बच्चा वहां पर सही तरीके से पहुंच जाता है। चलिए और भी आगे मैं इस नोटिस को आपको सुनाता हूँ कि इस नोटिस में और क्या है आपके लिए। चलिए आगे समझते हैं। जिसमें सफल छात्रों को, जो भी बच्चा जूनियर जो इन्होंने महर्षि टेस्ट रखा है, महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022, इस एग्जाम में जो भी बच्चा पास होगा उस बच्चे को रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। ध्यान रखना, रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि इस पूरे एग्जाम में इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। रिटर्न टेस्ट का तो, लेकिन रिटर्न से ज्यादा इंटरव्यू का रोल होता है, क्योंकि बच्चे को किस तरीके से वो इंटरव्यू फेस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। उनको इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ पूरा उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है, जिससे कि आपका बच्चा और बच्चों से अलग लगे। भाई आपके बच्चों को सिलेक्ट क्यों करेंगे? वो इसीलिए करेंगे कि आपका बच्चा भीड़ से अलग लगना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अलग लगनी चाहिए। तो यही पूरे कोर्स में आपके बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो रिटर्न टेस्ट को क्लियर करो, फिर इंटरव्यू को भी वो फेस कर सके, उसके कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाया जाएगा। तो ये सारी तैयारी वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री कराई जाएगी आपके बच्चे के लिए। और इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको जैसा बताया कि एग्जाम 2 लेवल पे होता है। पहला होता है 6 लेवल पे और दूसरा होता है 9th क्लास के लेवल पे। 6 क्लास के लिए इस टेस्ट के लिए कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो 6 क्लास के लिए जो बच्चा अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है या सेकंड पास करके 3rd क्लास में आया है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चे 6 क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो 6 क्लास के लिए एग्जाम हो रहा है उसमें 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 9th क्लास के लिए ये टेस्ट ले रहे हैं, महर्षि जूनियर सर्च एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, क्या क्या इसके अंदर आता है वो सारी बात आपसे मैं करूंगा। तो ये फिलहाल बच्चे आप समझ चुके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी बात देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एक और लालच दिया है बच्चों को, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चा किसी बहाने से तो पढ़े। तो उसके लिए भी इन्होंने बच्चों को कहा हुआ है कि जो इस पूरे टेस्ट के अंदर जो प्रथम 100 बच्चे आएंगे, ध्यान रखना, जो टॉप 100 बच्चे होंगे, जो टॉप रैंक पाएंगे, जो टॉप 100 बच्चे होंगे, उन सभी को एक एक साइकिल गिफ्ट की जाएगी। ध्यान रखना, इससे क्या है कि हमारा बच्चा और मेहनत करेगा, उसको साइकिल का तो थोड़ा बहुत लालच होगा, तो किसी न किसी लालच से हमारा बच्चा पढ़े। और पढ़ने के बाद कैसे करेगा? क्योंकि एक बार उसने अगर इस टेस्ट को पास कर लिया तो उसके लिए एक स्टेज पास हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए हम उसको तैयार करेंगे, तो उसके लिए भी आपको पूरी टेंशन छोड़ देनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल है ना, इनके जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए जो कोचिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। 40-40, 50-50 हजार रुपए वो इन स्कूलों के इंट्रेंस एग्जाम के लिए ले लेते हैं, जिसमें वो केवल रिटर्न की तैयारी कराते हैं, इंटरव्यू की नहीं और कुछ नहीं कराते हैं, और इतना पैसा पेरेंट्स का वहाँ वेस्ट हो जाता है। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, जिसमें वो आपके पूरे बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे, पूरा पर्सनैलिटी उसकी डेवलपमेंट करेंगे कि जब वो इंटरव्यू फेस करना है ना तो वो अलग ही नजर आए। तो आपका बच्चा भी उस स्कूलों में जा सकता है जहाँ पर अमीर के बच्चे, नेताओं के बच्चे या मिलिट्री मैन के बच्चे पढ़ते हैं। आपका बच्चा भी उनके साथ स्कूल में बैठ सकता है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, जिसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो बच्चे को साइकिल दी जाएगी, और एक दो बच्चों को साइकिल नहीं दी जाएगी, टॉप 100 बच्चों को दी जाएगी। और ये साइकिल भी उन्हीं बच्चों के स्कूल में आगे, जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उन स्कूल में उन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा उनको ये साइकिल गिफ्ट की जाएगी। अब इसके बाद में इन्होंने पूरा समझा। पेरेंट्स बहुत सारे को पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से नोटिफिकेशन आने के बाद क्वेश्चन किए कि सर अगर वो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी करेगा तो उसके एकेडमिक पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो एकेडमिक कैसे करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर ये भी बताया कि किस तरीके से ये पढ़ाएंगे, तो मैं पूरा आपको समझाता हूँ।
एक एक पॉइंट आपका समझ होगा, फिर कोई भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें उन्होंने पूरा पैटर्न समझाया कि किस तरीके की बच्ची पढ़ाई होगी अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेता है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि एमजेटीएस एग्जामिनेशन 2022 में सफल होने वाले छात्रों को महर्षि पाठशाला की जो टीम है, जो शिक्षक है, इनके जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा किस प्रकार पढ़ाएगा। उन्होंने पूरी पढ़ाई को 2 लेवल पर तोड़ा है। पहला अकेडमिक लेवल पे तोड़ा है और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम। बच्चा जिस भी क्लास में है, सपोज करो वो 3rd क्लास में या 4th क्लास में या 6th क्लास, जिस भी क्लास में, उनके क्लास के जो उनके सब्जेक्ट है वो भी उनको पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, ये सब्जेक्ट होते हैं उनके अकेडमी में, इसकी भी कोचिंग उनको दी जाएगी। और इसके साथ साथ किस तरीके से इस एग्जाम को, ये जो पढ़ रहे हो, उसको इंट्रेंस एग्जाम में यूज करना है, वो भी उनको साथ के साथ सिखाया जाएगा। मतलब उनकी अकेडमी के साथ साथ उनको ये सिखाया जाएगा कि जो वो अकेडमी में पढ़ रहे हैं ना, वही चीज उनके एग्जाम में आने वाली है, उसको कैसे उन्हें एग्जाम में यूज करना है। तो दोनों चीजों को साथ चलेंगे। इससे क्या है, ना तो उनके अकेडमी पे कोई फर्क पड़ेगा और उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इनको इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी कराएंगे, जिससे कि बच्चे की पर्सनैलिटी इतनी बेहतर हो जाए, एक जेंटलमैन वो बच्चा बन जाए। जैसे आपने आप मोहल्ले में बच्चे देखो, आपको बच्चे कैसे नजर आएंगे, आपको उनको देख के लगेगा कि क्या बच्चे हैं ये। तो हम उन बच्चों को एक जेंटलमैन बच्चा बनाएंगे कि वो भीड़ से, अगर आप देखोगे ना भीड़ में जाएगा, तो वो अलग ही आपको नजर आएगा कि हाँ ये बच्चा कुछ अलग है। वही बनाना हमारा मकसद है कि जब वो बच्चा उस स्कूल में जाके इंटरव्यू फेस करे, तो उन टीम को भी लेके कि हाँ ये बच्चा अलग है और ये डिजर्व करता है इस स्कूल को। तो हमें आपके बच्चे को डिजर्व बनाना है उस स्कूल के लायक, कि जब वो स्कूल में जाए तो वो उस स्कूल के लायक लगे। तो ये सारा कोर्स का है। तो एकेडमिक की टेंशन खत्म होगी कि एकेडमिक वीक नहीं है, एकेडमिक वीक नहीं, एकेडमिक को ही स्ट्रॉन्ग करके उनको एग्जाम लेवल पे ले आ जाएगा। कि जब सपोज करो अगर कोई बच्चा 3rd क्लास में है, अगर वो 3rd क्लास से ही 6th क्लास की तैयारी करता है, जो उसको 6th क्लास में एग्जाम फेस करना है, 6th क्लास में जो एग्जाम फेस करना है उसकी तैयारी वो अभी से कर रहा है, सोचो 3 साल बाद क्या उसके लिए इंपॉसिबल होगा एग्जाम पास करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको 3 साल पहले पता है कि मुझे क्या करना है। कोई 4th क्लास में 2 साल पहले पता है उसे, मतलब पहले से उसके सामने एक टारगेट है कि उसको किस तरीके से उस एग्जाम को अचीव करना। और ये छोटे छोटे टारगेट होते हैं, जब बच्चा छोटे छोटे टारगेट को अचीव करता है ना, तभी एक बड़ा टारगेट को अचीव कर पाता है और तभी वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो बिल्कुल भी ध्यान, निराश नहीं होना है। कोई भी डाउट है, मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स में कर देना, उसके सारे आंसर हम आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको बताऊं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो इस टेस्ट के लिए। तो महर्षि टैलेंट जूनियर टैलेंट स्कॉलर, जो भी हम सर्च एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सिंपल से इन्होंने माध्यम बनाए हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि आप महर्षि पाठशाला की वेबसाइट को, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर आप सब जानती हो, प्ले स्टोर सब चलाते हो, तो आप प्ले स्टोर से जाके महर्षि पाठशाला, आप प्ले स्टोर पे महर्षि पाठशाला सर्च करना। महर्षि पाठशाला की एक ऐप ओपन होगी, उस ऐप को आप इंस्टॉल करना, और उस इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, आप उस स्टोर पे जाना और वहां पर एक आपको कोर्स का नाम मिलेगा, महर्षि जूनियर चैलेंज। उस टेस्ट पे जैसे आप लिंक करोगे तो पूरा पेज खुल जाएगा, वहां पर आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चे का। तो वहां से कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, ऑफलाइन है, आप इनके सेंटर पे जाइए, विजिट करिए। वैसे मैं तो सेंटर वाला मैं ज्यादा ऑफर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को ऑफलाइन जाना चाहिए, पूरा सेटअप बच्चों को देखना चाहिए कि वो बच्चों को कहाँ पर एडमिशन कराना चाह रहे हैं, किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ऑफलाइन आइए, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। ऑफलाइन हम भी सबको पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ऑफलाइन आएंगे तो वो जो भी उनके मन में डाउट्स हैं उनको भी आके क्लियर कर सकते हैं। तो आप ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ब्रांचेस का, तो आप वहाँ से आके उन पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इजीली। तो सबसे अच्छा मौका है, आप आइए वहाँ पर उसको अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है जी। बाकी एड्रेस में भी आपको बता देता हूँ, 33 फुटा रोड, नियर मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल, शिव बिहार की पुलिया, दिल्ली 94 में इनका सेंटर है। आप वहाँ आके अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो बच्चे दिल्ली से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनके लिए महर्षि पाठशाला ऐप बहुत बेस्ट और ऑप्शन है। और अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते हो तो इनका हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी बता देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर है इनका 9953525851। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप क्या करना, मैसेज करना इनको, आप कहना कि सर हम आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे, आप उस फॉर्म को भरकर, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भर के उनको स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना। स्क्रीनशॉट करने के बाद क्या है, आप जो एग्जाम की पेमेंट फीस मैं आपको बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चे की केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। इस एग्जाम की केवल 100 रुपये इन्होंने फीस रखी है। 100 रुपये फीस देने के बाद आपके बच्चे का इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप वो उनको व्हाट्सएप कैसे भी, आपको फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, कहीं से भी इनको आप इस जो भी आपको ये लिंक भेज देंगे पेमेंट के लिए, आप उस पर पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपके बच्चे का एक स्लिप, एडमिशन स्लिप वहाँ पर आ जाएगी कि बच्चे का टेस्ट के लिए अप्लाई हो चुका है। तो 3 वीडियो मैंने आपको बता दें, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो,
और दूसरा आप ऑफलाइन सेंटर पर जाके भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तीनों आपके पास है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या आएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा कि एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है। तो बच्चे का जो एग्जाम है ना, देखो एग्जाम बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ एग्जाम ये लेंगे। क्लासेस के हिसाब से एग्जाम को बांटा। अगर सपोज करिए आपका बच्चा थर्ड क्लास में है, तो थर्ड क्लास के बच्चे के लिए एग्जाम जो है उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास के बेसिस पर बना जाएगा। सेकंड, क्योंकि थर्ड क्लास का बच्चा फिफ्थ लेवल का एग्जाम नहीं दे सकता, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड के बेसिस पे बना जाएगा। अगर बच्चा जो है हमारा फोर्थ क्लास में है, तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड के स्टैंडर्ड बना जाएगा। सेम ऐसे अगर बच्चा फिफ्थ क्लास में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लासेस के बेसिस पे बनाया जाएगा। तो मतलब जो भी बच्चा क्लास में है जिस क्लास में, उससे नीचे वाली क्लासेस के बेसिस पे उसका टेस्ट बनाया जाएगा। टेस्ट के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान रखना टोटल क्वेश्चन 120 हैं। टोटल क्वेश्चन, मार्क्स भी टोटल 120 रखे गए हैं, 120 मार्क्स हैं टोटल। और पूरा पेपर एमसीक्यू टाइप का है। पेपर कैसा है? एमसीक्यू टाइप का है। और पेपर की जो टाइमिंग होने वाली है वो 2.5 घंटे टाइमिंग होगी। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा बच्चे का, एमसीक्यू टाइप होगा एग्जाम। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पर रखा गया है। जो बच्चे सेंटर आ सकते हैं उनको सेंटर पाने की सुविधा दी जाएगी। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे देना चाहते हैं उनको ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी, वो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। दोनों मोड में टेस्ट है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बच्चा टेस्ट दे सकता है। टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। और पासिंग मार्क्स रखे गए हैं 50% इन इस सब्जेक्ट। 50% मार्क्स बच्चों को इस सब्जेक्ट में लेने आना है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से बता दूं। इस पूरे एग्जाम को इन्होंने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स होने वाले हैं, बेसिक होंगे। जैसे मैंने बताया आपको, अगर बच्चा थर्ड क्लास में तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास से आएगा, वही एमसीक्यू टाइम में बनाया जाएगा, सिंपल। अगर वो दूसरा है इंग्लिश के, इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन है। पैसेज टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल से फिल द ब्लैंक्स वगैरह हो गया, एरर्स वगैरह, जो भी बच्चे ने पढ़ा है उस लेवल पे उस क्वेश्चन को पूरा बनाया जाएगा। इसके बाद जीके से 30 क्वेश्चन, और 30 ही क्वेश्चन रखे गए हैं आपके रीजनिंग से। थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट आएगा, बच्चे की नॉलेज को देख के ही रखा जाएगा क्लासेस के बेसिस पे। तो इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन बनने वाले हैं जो बच्चे को यहाँ पर अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन थोड़े कम भी हो सकते हैं, वो जैसे भी होगा फाइनल आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। अभी जो इनका लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उस पर इनकी ये था। अब जो नया आएगा नोटिफिकेशन उसके हिसाब से, क्योंकि अब कोविड का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन होने वाला है। फिलहाल ये रहता है, तो आप हिसाब से करते हो। और सबके अंदर जो है 50% मार्क्स बच्चे को लाने होते हैं। जो 50% मार्क्स लाता है वो बच्चा पास हो जाता है, और उसको यहाँ पर फर्दर तैयारी आगे की कराई जाती है। तो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आए किस तरीके होना है। अब बहुत पेरेंट्स पूछते हैं जी इसकी तैयारी कैसे करनी है। अरे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। महर्षि जूनियर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी भी हम आपको यूट्यूब पे ही कराएंगे। ये एग्जाम दिसंबर में होगा, दिसंबर के अंदर, क्योंकि अभी क्या है बच्चों के नवंबर में एग्जाम है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। अभी 17 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, तो वो बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम दिया। दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, जिससे कि एक बच्चे महीने पहले बच्चे तैयारी कर सके। नेक्स्ट वीक से यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है महर्षि जीएस, आप महर्षि जीएस या महर्षि पाठशाला के नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो वही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि नेक्स्ट वीक से क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेंगे उस टेस्ट के ऊपर जो उस टेस्ट में आने वाला है। जिसने लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था वो हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो सारी वीडियो आपको हम कराएंगे, सारा कोर्स में कराएंगे, जिससे कि बच्चों को और आसानी हो इस टेस्ट को देने में। तो बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपका हर एक बच्चा एक अफसर बने, आपका हर एक बच्चा इन स्कूलों में जाए और आपका सपना पूरा करे। और उस सपने पूरा करने में हम आपके साथ हैं। ध्यान रखना, हमारा एक ही ड्रीम है कि फुलफिल योर ड्रीम, कि हम आपका सपना पूरा कर सकें। और आपका सपना अगर हमने पूरा कर लिया तो हम समझेंगे कि हमने अपना सपना पूरा कर लिया। तो हम आपके साथ हैं, आपको हमारा साथ देना है। हम चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें और हमारी इस मुहिम को बहुत बड़ा बनाएं, और हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का सपना पूरा करें इन स्कूल में जाने का। चलिए, तो मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो एक नए कंटेंट के साथ लेके आऊंगा, और आप चाहते हो कि आपको ऐसी अच्छी जानकारी और मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक भी कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।